मैथ से, जो एपी में 3 टर्म्स कंजिक्यूटिव दिया हुआ है, 3 टर्म्स कंजिक्यूटिव दिया हुआ है, यानी कि 3 लगातार संख्याएं या 3 लगातार टर्म्स दिया हुआ है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो यहाँ पे पहली जो नंबर है उसका वैल्यू कितना है 3k-2, यह पहली संख्या है, और दूसरी है 4k-6 एंड तीसरी है k+2, तीसरी क्या है k+2। यह एपी की 3 कंजिक्यूटिव नंबर है। मान लीजिए कि अगर 3 लगातार संख्याएं दिया हुआ है एपी में और k का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बार बार स्टूडेंट इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से कैसे इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो एपी में एक कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आता है। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए होता है सेकेंड टर्म s2 माइनस s1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये चाल चलेंगे कि इसका चाल सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 4k-6 और यहाँ पे माइनस देंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखेंगे 3k-2, अब इसके बाद इक्वल टू देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में क्या था k+2 माइनस थर्ड टर्म में क्या है सेकेंड टर्म में यहाँ पे 4k-6। अब इसी को सॉल्यूशन कर लेंगे तो मेरा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यहाँ पे 4k-6 लिखा हुआ, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3k हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस का 2 होगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन k+2 एडिटिव रहेगा, इसमें नो चेंजिंग। यहाँ पे अब माइनस का 4k हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। जो चेंज होने वाला टर्म है उसको चेंज कर दिया जाए। अब 4k और -3k मिलके क्या होगा k होगा। अब उसके बाद माइनस का यहाँ पे 6 लिखा हुआ है या प्लस का 2 लिखा हुआ है तो माइनस का 4 होगा, इज इक्वल टू k और माइनस का 4k मिलके क्या बनेगा माइनस का 3k, माइनस का 3k। उसके बाद 2 और 6 मिलके क्या बनेगा प्लस का 8। अब इधर देखते हैं कि k माइनस इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3k इक्वल टू 8, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, यानी कि 3 और 1k मिलके बना 4k इक्वल टू 12, यानी k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12/4 इक्वल टू 3, यानी यह कटेगा। तो k का वैल्यू फाइनल